सर लीड्स तो बहुत आ रही है लेकिन क्लोज नहीं हो रही है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चंस है कि सर लीड्स तो हमारे पास बहुत सारी है लेकिन उनको क्लोज कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उनको कैसे आपको क्लोज करना है, क्योंकि आपको पता है जब हम लीड को क्लोज करते हैं तभी हमारी इनकम जनरेट होती है। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे जब आपके पास कोई लीड आती है तो आपको उसके साथ कैसे बातचीत करनी है और कैसे उसको क्लोज करना है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना ताकि सारा कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कौन से टाइम में कौन सी स्टेप को यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से आपका स्टार्टिंग में ही लीड के साथ मतलब जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद उसे क्लोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गलतियाँ बता देता हूँ। एक गलती तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग मतलब ये करते हैं कि जो भी कोई लीड होती है वो इंस्टाग्राम पे आपके पास हाउ वगैरह सेंड करती है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन रिगार्डिंग। तो आप क्या करते हो, मतलब काफ़ी सारे लोग यही करते हैं कि जितनी भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है बिज़नेस के बारे में या यहाँ तक प्रेजेंटेशन वीडियो भी उनके पास इंस्टाग्राम पर ही सेंड कर देते हैं या मतलब फेसबुक पर सेंड कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको किसी भी लीड को अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज इंस्टाग्राम या फेसबुक पर नहीं देना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप उनके पास सेंड कर देते हो प्रेजेंटेशन वीडियो या कुछ भी, तो आपके पास मतलब लीड्स ज़्यादा आ जाती है, तो उनका आप फॉलोअप नहीं ले सकते हो, रीमार्केट उनको आप नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जितनी मतलब आपके पास लीड्स वगैरह आती है तो उनको आपको व्हाट्सएप पे लेकर ही आना है किसी भी हालत के अंदर। क्योंकि जब आपके पास मतलब व्हाट्सएप पे लीड आ जाती है तो आप उनको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, फॉलोअप उनका ले सकते हो, स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो, उनसे रीकम्युनिकेट कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे आपका स्टेटस वगैरह देखते हैं। तो इससे मतलब लीड क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपको इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको किसी भी लीड को इंस्टाग्राम पे कुछ भी शेयर नहीं करना है। ओके, एंड दूसरी गलतियां मतलब काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि जब भी मतलब कोई भी लीड आपके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ जाती है, लैंड कर जाती है, तो क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं उनको, मतलब टाइमली रिप्लाई नहीं करते। ऐसा करने से क्या होता है कि या तो वो लीड आपसे भाग जाती है, मतलब किसी और लीडर के पास चली जाती है, या आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं करती है, आगे आपको ब्लॉक कर जाती है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। मतलब आपके पास कोई भी जब लीड आती है तो आपको उनको 2 से 5 मिनट के अंदर रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है। एंड सेकंड, आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाती है कोई लीड तो मतलब उसको इमीडिएट तो नहीं लेकिन 2-5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके साथ आपको थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। मतलब जब भी कोई लीड आपके पास व्हाट्सएप पर आती है तो उससे उसकी इन्फॉर्मेशन लो। सबसे पहला तो उसका नाम, एज, पता उससे लो, मतलब स्टेट, 3 चीज़ अगर आप उससे ले लेते हो, कम मतलब वो क्या करता है, स्टूडेंट वगैरह, तो इतना लेने के बाद उससे पूछो कि भाई क्या आपने मतलब पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है, या मतलब आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हो उससे पूछ लो कि भाई क्या आप इसके बारे में जानते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हो, और मतलब आपका क्या मतलब माइंडसेट है ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के रिगार्डिंग आपका नज़रिया क्या है। मतलब इस टाइप से आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो। वैसे अभी आप क्या करते हो, आगे का आपका क्या प्लान है, क्या ड्रीम्स है, ये सब अगर आप उससे पूछ लोगे तो आपकी एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी, कि मतलब उसकी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, जिसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट पिच करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कि अगर हमें किसी को सामने वाले की प्रॉब्लम का अगर हमें पता चल जाता है तो हम ईजिली उससे कोई भी चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा बिल्ड करना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर तीनों चीज़ों का अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आपके पास जितनी भी लीड्स आएगी 95 या 99% चांसेस रहेंगे, अगर आप पूरी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो क्लोज हो जाएंगी। ओके, तो अभी आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए। तो अभी हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके पास जितनी भी लीड्स है, जैसे जंक लीड है या कोल्ड लीड है, उनको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप उनको एकदम हॉट ऑडियंस बना सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग आपके पास आते हैं तो उनका क्या करना है, आपको ब्रॉडकास्ट तैयार करना है। अभी मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि कैसे आपको नंबर सेव, काफ़ी लोगों को मतलब नंबर भी सेव नहीं करने आते हैं। मतलब कोई क्या करता है, माई एफिलिएट है या कोई डेट लगाता है, कोई कुछ लगाता है, और कुछ तो मतलब ओनली उनका नाम लिख कर ही छोड़ देते हैं।
तो जिस वजह से उनको ब्रॉडकास्टिंग करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सही से ब्रॉडकास्टिंग में नहीं कर पाते हैं और एक कोई 2-3 बार ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हैं अलग अलग में, मतलब सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो भी आपको मैं एक पॉइंट एडवांस में बता देता हूँ कि आपको मतलब कैसे उनके नंबर सेव करने। तभी मैं बोलता हूँ कि वीडियो को आपको एंड तक अच्छे से देखना है, कभी भी यार कोई भी पॉइंट याद आ सकता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ओके, नंबर सेव करने के लिए आपको क्या करना है कि उसका नाम, जैसे किसी का भी नाम है, अभी रोहित नाम है, रोहित अभी वो कितनी डेट को आया है, मतलब आज 24 जुलाई है, तो रोहित 24 जुलाई कहाँ से आया, इंस्टा ऐप भी ऐड या YT या फेसबुक कहीं से भी आया है वो, तो उसके नीचे मतलब ये नाम लगाना है रोहित 24 जुलाई FB, रोहित 24 जुलाई FB ऐड, रोहित 24 जुलाई इंस्टा। तो इस टाइप से अगर आप लगाओगे तो आपके सामने ये भी रहेगा कि उसका नाम रोहित है, 24 जुलाई को वो आया है और कहाँ से आया, इंस्टाग्राम से आया, फेसबुक से आया या फेसबुक ऐड से आया। तो ये 3 चीज़ें आपकी सोल्व हो गई ना। अभी जब आप ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो आपको पता रहेगा कि 24 जुलाई वालों की हम अलग से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, 25 जुलाई वालों की हम अलग से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, या मतलब 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक हम अलग से ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और सामने वाले का नाम का भी हमें पता रहता है और उसने कब हमसे कॉन्टेक्ट किया था वो भी हमें पता रहता है और कहाँ से आया था वो भी हमें पता रहता है। तो ऐसा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, एंड अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि उनको क्लोज कैसे करना है। तो अभी आपके नंबर सेव हो गए अच्छे से, जिसके भी नंबर इस टाइप से सेव नहीं है वो इसी टाइप से नंबर सेव कर ले, कोई भी नहीं बताएगा ऐसे, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपके पास जितनी भी लीड्स वगैरह आती है तो उनके नंबर इसी टाइप से सेव करने हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं उनको ब्रॉडकास्टिंग ऐड करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। और हाँ, इससे पहले जब भी कोई लीड आपके पास अगर इंस्टाग्राम फेसबुक से आती है, आपके नंबर देते हो आप, तो वहाँ से तो वो नंबर सेव करके आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फेसबुक ऐड या पेज प्रमोशन या रील कोलाब वगैरह से अगर आप लीड को लेकर आते हो तो वो नंबर सेव नहीं करके आती है, डायरेक्ट लिंक के थ्रू आती है। तो सबसे पहला काम तो आपको उनको नंबर सेव करवाना है, चाहे कैसे भी करें उनको नंबर सेव करवाना है। ओके, एंड जैसे नंबर सेव कर लेते हैं, अगर नंबर सेव वो नहीं करेंगे तो ना तो वो स्टेटस आपके देख सकते हैं और ना ही ब्रॉडकास्ट मैसेज उन तक जाएंगे, तो रीमार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि उनको नंबर सेव आपको करवाना ही करवाना है। ओके, एंड जैसे नंबर सेव एंड आपका नंबर एड्स वगैरह सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम तो है कि उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। वो काम तो आप कर ही लोगे कि मतलब कोई लीड आपके पास आई तो उसका डिटेल वगैरह लेकर और उनको मतलब जो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो सेंड कर दो। एंड प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करने के 5 से 6 घंटे बाद आपको क्या करना है, वो अगर डन का मैसेज करता है कि हाँ भाई मैंने देख लिया तो ठीक है, नहीं करता तो भी अब आगे प्रोसेसिंग होती है ब्रॉडकास्टिंग की, मतलब वीडियो वगैरह सेंड करने के बाद होती है ये। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर हमें पूरा का पूरा अच्छे से करना है। जैसे 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है, 10 डेज की, है ना। तो 10 डेज की हम ब्रॉडकास्टिंग 10 जुलाई मतलब लीड्स, 10 जुलाई लीड्स के नाम से ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, या किसी भी टाइप की आप लीड 1 या किसी भी टाइप से आप बना सकते हो जो आपको याद रहे, कंफर्टेबल रहे आपके लिए। बाकी आपके जो है या 21 to 30 जुलाई लीड्स, इस टाइप से आप ब्रॉडकास्ट का नाम दे सकते हो ताकि आपके मतलब याद भी रहे कि हाँ इस ब्रॉडकास्ट के अंदर 21 से लेकर 30 तक की लीड्स है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहला वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आपको क्या करना है, हो सके तो सबसे पहले जब मतलब आप ब्रॉडकास्ट ऐड करते हो तो सबके पास हेलो सेंड करो। एक बार आपको हेलो सेंड करना है ओनली। अभी वो इसलिए करना है, हेलो सेंड करने के या मतलब 2 से 3 घंटे बाद आपको चेकआउट करना है कि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सबके पास गया है या नहीं गया है। अभी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके पास भी डबल टिक हो जाता है तो ये कन्फर्म है कि उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया है। एंड जिसके पास भी सिंगल टिक है, 2 घंटे तक अगर सिंगल टिक का, तो बंदे का नेट तो ऑन हुआ है, मतलब उसने नंबर ही सेव नहीं किए। तो उसको बोलना है, वॉइस मैसेज करना है, भाई आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया, आपको आगे के अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकूँ। ओके, ये बोलना है ताकि सामने वाला बंदा आपके नंबर सेव कर ले, और नंबर सेव होते वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, एंड सेकंड मैसेज आपको क्या करना है, जब सारे के सारे आप कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई जितने भी लोग हैं अपने पास उन्होंने सभी ने आपके नंबर सेव कर लिए, अभी दूसरा मैसेज आपको क्या करना है कि आपने वीडियो देख ली, बस इतना ही मैसेज करना है। ये प्रीमियम कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपका कन्वर्जन नेक्स्ट लेवल बढ़ने वाला है। इस वीडियो को आप मतलब अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, अप्लाई ज़रूर करना है।
अभी सेकंड मैसेज आपको क्या करना है कि आपने वीडियो देख ली। अभी जिसने नहीं देखी है तो वो तो यार ना मतलब बोलेगा कि भैया अभी हाफ देखी है या थोड़ी सी देखनी बाकी है, तो उनको आप बोल देना कि भाई जल्दी देख लो क्योंकि अभी इतने स्लॉट्स बाकी वगैरह है। ओके, एंड जिन्होंने देख लिए, अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे देख लिए, एंड उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको मतलब आगे करना क्या है, अर्निंग कैसे होगी। एंड जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा क्या भाई इसके अंदर पैसे भी देने पड़ेंगे, कोर्सेज को बाय करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बंदे जोड़ने वाला काम है, इससे हज़ारों आपके पास मतलब ऑब्जेक्शंस आएंगे। ये सभी ऑब्जेक्शन तो मैं नेक्स्ट या अगले कोई वीडियोस में बनाऊंगा, एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको कवर करूंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन से डील करनी है। तो इन ऑब्जेक्शन को एक बार तो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह लिए तो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो, इजी है सारे के सारे। और जिसको नहीं पता है तो वो ट्रेनिंग्स प्रॉपरली ले, उनके अंदर मतलब बताया गया है, या यूट्यूब पर भी आप सर्च करके वीडियोस काफ़ी सारे देख सकते हो। इतना नॉलेज तो आपको गेन हो ही जाएगा कि कैसे किसी भी हैंडल करना है किसी भी ऑब्जेक्शन को। ओके, तो अभी ऑब्जेक्शंस के बाद क्या है, जो भी बंदा मतलब बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में स्टार्ट करूँगा, घर वाले नहीं मान रहे, उनको आपको क्या करना है, कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं करना है उनका, मतलब जो ऑब्जेक्शन देते हैं उनको ओके बोल के छोड़ देना है। एंड आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी मार्केटिंग करनी है। अब स्टोरी मार्केटिंग करने का भी एक टिप होता है कि आपको सबसे पहले मतलब गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम में अगर आप लगा रहे हो तो गुड मॉर्निंग वाली एक पोस्ट वीडियो आप लगा दो, एंड थोड़ी सी देर बाद एक मोटिवेशनल वीडियो, एंड उसके बाद अर्निंग प्रूफ आपकी खुद की या टीम की किसी की भी आप लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की हो, आपकी नहीं भी हुई है तो भी आपको इसी एंगल से चलना है। अपनी टीममेट्स की अर्निंग आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 2-3 मतलब सेंड कर सकते हो, 2-3 स्टेटस आप लगा सकते हो। एंड लास्ट में आप अचीवमेंट, अभी 4 स्टेप्स के अंदर मतलब आपको चलना है। सबसे पहले सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह, बाद में मोटिवेशनल, अर्निंग, अचीवमेंट, ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये सेम चीज़ आपको ब्रॉडकास्ट में करनी है। पहले आपको स्टोरी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का मतलब स्टोरी लगानी है, आपकी जो स्टेटस वगैरह होती है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह पर आपको स्टेटस लगाने हैं। फेसबुक पर अगर आप एक्टिव हो तो फेसबुक पर लगाने हैं। और अगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर वर्क करो, अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो तो पूरा फोकस इंस्टाग्राम पर दो, ताकि आप वहाँ पर एक जगह ग्रो हो जाओ। एक जगह पर ग्रो हो गए तो आप अदर प्लेसेस पर भी ग्रो करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे मतलब आपकी स्टेटस स्टोरी लग जाती है अच्छे से, ब्रॉडकास्टिंग भी आपको इसी टाइप से करना है। अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, एंड बाद में 2-3 घंटे बाद आपको मतलब करना है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो हो गया तो वो आपको सेंड कर देना है। एंड उसके बाद अर्निंग प्रूफ दिखानी है, उसके बाद अचीवमेंट दिखानी है। अगर आपकी खुद की अर्निंग होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप टीममेट्स की अर्निंग दिखा सकते हो। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट मैसेज की जगह वॉइस मैसेज करना स्टार्ट करो, अपने खुद के वीडियोस आप स्टोरीज पर बनाना स्टार्ट करो। तो मतलब अभी काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई कैमरा फेस कैसे करें, कैमरा फेस करने से हमें डर लगता है, क्या बोले, मतलब थोड़ा बोलने में अजीब लगता है। तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आप बाद में कैमरा फेस कर पाओगे। मैंने कैसे किया था या मैं काफ़ी लोगों ने कैसे किया था, सबसे मतलब बाद में मैं आपको बनाकर दूंगा जिससे आप भी कैमरा फेस करना सीख जाओ। क्योंकि यार अगर हम खुद के वीडियोज़ अगर स्टोरीज़ वगैरह पर, स्टेटस वगैरह पर लगाते हैं या हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू करते हैं, स्टोरी पर नहीं लगाते हैं, ब्रॉडकास्ट भी अगर हम खुद के वीडियोज़ स्टार्टिंग के अंदर वॉइस मैसेज भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट आता है। बंदे को यार ट्रस्ट होता है कि यार वॉइस मैसेज उसने हमें सेंड किया है। तो वॉइस मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो तो वॉइस मैसेज सेंड करने की कोशिश करें। और टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो टाइप आई वांट टू स्टार्ट, या आप कब स्टार्ट कर रहे हो, या मतलब इसने कर लिया आप कब कर रहे हो, इसके मतलब जो अर्निंग प्रूफ्स आप देखते हो कि इसने 1 महीने के अंदर इतना अर्न किया। अगर आप भी आज से 10 दिन पहले स्टार्ट करें तो आपकी भी अर्निंग इतनी हो जाती। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं जिनको आपको लिख कर अप्लाई करना है, अच्छे से पॉइंट बनाकर, मतलब काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इनसे। ओके, मतलब काफ़ी सारे लोगों को मिला है, मैं भी ऐसा ही अप्लाई करता हूँ और मेरे को जो रिजल्ट देता है, और मैं काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करता हूँ एंड उसके बाद सबको जो अच्छा रिजल्ट देता है वो पॉइंट्स मैं उठाकर यहाँ पर वीडियोज़ में आपके सामने शेयर करता हूँ, जिससे मतलब आपको भी अच्छा रिजल्ट आए। इसलिए मैं बोलता हूँ ये प्रीमियम कंटेंट है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हेल्प करने वाला है। और अभी भी अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर, बहुत आगे जाओगे आप। तो इस वीडियो ये मतलब स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए ही है ये यूट्यूब चैनल कि आप यार एंड तक देखते हो, अच्छे से सब कुछ समझने की कोशिश करते हो।
तो इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ताकि आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आए। तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कि इंस्टाग्राम पर आपको डायरेक्टली नहीं बताना है, वो सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है और क्या क्या फॉलो करना है, बहुत ही बेसिक्स है। और जैसे मतलब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे, इग्नोर एंड आप ब्रॉडकास्टिंग करो, 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इग्नोर करो, जो भी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको बस अर्निंग प्रूफ दिखाओ। एंड जो मतलब अचीव कर रहा है कुछ, इसने अचीव कर लिया, इसके पास कोई बहाना नहीं था, इसने स्टार्ट करके ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, बस उनको ब्रॉडकास्टिंग स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू इतना मतलब सेंड करते रहो। या तो अगर बिल्कुल ही बंदा जो जंक लीड होगी एकदम से ख़राब गई गुजरी, तो वो तो आपको ब्लॉक करके भाग जाएगी। और जो थोड़ी बहुत भी होगी ठीक ठाक, वो अपना मन बदल के आपके साथ स्टार्ट कर लेगी। और एक बात और, आप सोच रहे हो कि यार 1-2 दिन के अंदर ही ज्वाइन कर लेगी कोई भी लीड आपके साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज आपके पास लीड आई और वो शाम को ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि हमने भी नहीं किया था, आपने भी 1 दिन के अंदर या 1 मिनट के अंदर ज्वाइन नहीं किया था। 2 दिन तो कम से कम आपने भी लगाए होंगे। और जो एकदम से मतलब 0 लेवल या ग्राउंड लेवल की मतलब लीड होती है डाउन से डाउन, तो वो मतलब 15 दिन भी लगा सकती है, इवन 1-2 महीने से भी ज्वाइन हो सकती है। तो आपको ब्रॉडकास्टिंग और फॉलो अप, इसे मतलब फॉलो अप बोलते हैं, रेगुलर बेसिस पर उनसे कांटेक्ट में रहना है, फॉलो अप बोलते हैं उनको ही। तो रेगुलर बेसिस पर उनसे कांटेक्ट में रहना, गुड मॉर्निंग करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, रिलेशन बिल्ड करना, उसे फॉलो अप बोलते हैं। ओके, तो अभी मतलब काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि फॉलो अप क्या होता है, तो इससे ब्रॉडकास्टिंग और स्टेटस मार्केटिंग को ही फॉलो अप बोलते हैं, जिससे उनके साथ अपना रिलेशन बना रहे। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हो, बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स है, लिख लो। एंड लिख कर आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहला काम ये करना है, सेकंड ये करना है, एंड मतलब ये सारे काम आप लिख कर करोगे तो ईज़िली आप इन टास्क को पूरा करोगे। एंड किसी भी लीड को जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करने में आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यार। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई दिक्कत वगैरह है और भी रिगार्डिंग इस वर्क के, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। मैं उस पर भी एक अलग से वीडियोस बना दूंगा जिस पर मतलब ज़्यादा लाइक शेयर आएंगे। तो इस वीडियो को आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि यार कैसे लीड को क्लोज करना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, तो ताकि उनकी भी आपकी हेल्प हो जाए और आपको अच्छी पैसे भी मिल सके। तो इस वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी प्रीमियम कंटेंट के लिए। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।